इंटरनल एनाटॉमी ऑफ हार्ट चैम्बर्स। हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी हम बात करेंगे राइट एट्रियम की इंटरनल एनाटॉमी के बारे में। इंटरनली राइट एट्रियम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एंटीरियर रफ पार्ट एंड पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट। एंटीरियर रफ पार्ट को एट्रियम प्रॉपर भी कहते हैं और इसी में जो है वो राइट ऑरिकल का भी पार्ट इंक्लूडेड होता है। ठीक है, जो हमें उस डायग्राम में नज़र आ रहा है। इसी तरह से पोस्टीरियर पार्ट को साइनस वेनरम भी कहते हैं। अब एंटीरियर रफ पार्ट एंड पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट, इंटरनली एंड एक्सटर्नली ये जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, सेपरेट होते हैं। इंटरनली जो चीज़ इनको सेपरेट करती है उसको कहते हैं क्रिस्टे टर्मिनालिस, जो कि स्मूथ मस्कुलर रिज होता है। और एक्सटर्नली जो इनको दोनों पार्ट्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है उसको कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस। और सल्कस टर्मिनालिस और क्रिस्टे टर्मिनालिस जो है एक दूसरे के साथ कोरिस्पॉन्ड करते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि सल्कस टर्मिनालिस जो कि इंटरनली राइट एट्रियम की एक्सटर्नल सरफेस पे जो प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है कि सल्कस लॉन्ग नैरो डिप्रेशन को कहते हैं। जिस तरह से ये हमें एक डिप्रेशन नज़र आ रहा है तो इसको हम कहेंगे कि ये सल्कस है। फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लें कि ये राइट एट्रियम की एक्सटर्नल सरफेस है तो उसमें हमें ये जो एक डिप्रेशन सा नज़र आ रहा है इसको हम कहेंगे सल्कस टर्मिनालिस। और इसी चीज़ के साथ जब ये डिप्रेशन इंटरनली एक बल्ज क्रिएट करेगा, ठीक है, इंटरनली अगर हम इसको देखें तो ये एक बल्ज क्रिएट करता है, रिज क्रिएट करता है, जो कि हमें इंटरनली इस तरह से नज़र आता है। तो इसको कहेंगे, ये वाला जो पार्ट है जिसको कहेंगे ये क्रिस्टे टर्मिनालिस है। एक बाहर अंदर की तरफ से जो हमें नज़र आता है, बाहर की तरफ एक ग्रूव होगा और अंदर की तरफ यही जो है एक रिज या एक उभार सा क्रिएट करेगा। इसको हम कहते हैं कि ये क्रिस्टे टर्मिनालिस है। डायग्राम में अगर हम देखें तो ये वाला जो हमें एक उभार सा नज़र आ रहा है ये है जी क्रिस्टे टर्मिनालिस, जो कि इंटरनली प्रेजेंट है। और इसी के साथ एक्सटर्नल सरफेस पे जो है वो कोरिस्पॉन्ड करेगी सल्कस टर्मिनालिस, जो कि एक सल्कस जो है वो हम कहते हैं कि जी लॉन्ग नैरो डिप्रेशन को। अगर हम साइनस वेनरम या पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट की बात करें तो इसमें हमें बहुत सी जो है वो ओपनिंग नज़र आती हैं। सबसे पहले तो हमें इसमें सुपीरियर वेना केवा के लिए जो है वो ओपनिंग नज़र आती है। सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग कहाँ पे प्रेजेंट होगी? इट इज़ प्रेजेंट ऑन दी अपर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम। और सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग इज़ नॉट गार्डेड बाय एनी वाल्व, यानी कि इसमें कोई वाल्व जो है वो प्रेजेंट नहीं होता जो कि सुपीरियर वेना केवा से ब्लड के इनफ्लो को जो है वो कंट्रोल करे। नेक्स्ट हमें नज़र आता है ओपनिंग पार्ट इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा इसकी ओपनिंग जो है वो यहाँ से ओपनिंग होती है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इट इज़ प्रेजेंट इन दी लोअर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दी राइट एट्रियम। सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग जो है इसमें कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग के साथ एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं यूस्टेशियन वाल्व। ये जो हमें डायग्राम में नज़र आ रहा है दिस इज़ यूस्टेशियन वाल्व। और ये क्या करता है? ये ब्लड के इंफीरियर वेना केवा से जो ब्लड आ रहा है इनटू दी राइट एट्रियम, इसके फ्लो को कंट्रोल करेगा। अब यूस्टेशियन वाल्व के एक तो हमें जो है वो 2 मार्जिन नज़र आते हैं, एक है कनकेव मार्जिन और दूसरा है कन्वेक्स मार्जिन। कन्वेक्स मार्जिन अटैच होता है विद द एंटीरियर वाल्व और कनकेव मार्जिन के हमें 2 हॉर्न नज़र आते हैं, 2 कॉर्नर नज़र आते हैं, राइट एंड लेफ्ट। राइट हॉर्न जो है वो क्रिस्टे टर्मिनालिस के लोअर एंड के साथ ही कंटिन्यूस होगा,
जबकि जो लेफ्ट हॉर्न है ये कंटिन्यू करेगा विद द एंटीरियर लिम्ब ऑफ लिम्बस फोसा, विद द एंटीरियर लिम्ब ऑफ लिम्बस फोसा ओवैलिस। लिम्बस फोसा ओवैलिस क्या है? फोसा ओवैलिस, लिम्बस फोसा ओवैलिस पे बात करने से पहले हम बात करते हैं फोरामेन ओवैलिस की। फीटल सर्कुलेशन में मैंने बताया था कि फीटल स्टेज में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान जो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है उसमें एक होल प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं फोरामेन ओवैलिस। फीटल स्टेज में ये प्रेजेंट होता है, आफ्टर बर्थ ये फिल हो जाता है और फिल होने के बाद ये एक डिप्रेशन काज करता है जिसको हम कहते हैं फोसा ओवैलिस। इसी फोसा ओवैलिस की 3 बाउंड्रीज बन जाती हैं और यही बाउंड्रीज जो है इसको ओवरऑल हम कहते हैं लिम्बस फोसा ओवैलिस। इसके अलावा हमें एक और ओपनिंग नज़र आती है विच इज कॉल्ड एज ओपनिंग फॉर दी कोरोनरी साइनस। अब कोरोनरी साइनस क्या है? कोरोनरी साइनस इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट जो कि पोस्टीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर जूस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये इसमें जो है वो हार्ट की अदर वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन करती हैं और ये कोरोनरी साइनस जो है ये ओपन होता है इनटू द राइट एट्रियम थ्रू द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। अब ये ओपनिंग कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ट्राइकस्पिड वेल्व के ओरिफाइस और इंफीरियर वेना केवा की जो ओपनिंग है इसके दरमियान में ये प्रेजेंट होता है और इसके साथ भी जो है वो एक वेल्व प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं थिबेशियन वेल्व। इंफीरियर वेना केवा का जो वेल्व था उसको कहते हैं यूस्टेशियन वेल्व और ओपन जो कोरोनरी साइनस की ओपनिंग है उसके लिए जो वेल्व होता है उसको कहते हैं थिबेशियन वेल्व। थिबेशियन वेल्व के जो है वो ऊपर एवी नोड प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट जो है वो कोरोनरी साइनस की ओपनिंग के ऊपर एक ट्रायंगल ऑफ कोच एक एरिया जिसमें हमें जो है जिसकी एपेक्स में हमें एवी नोड नज़र आता है। अब जो इंटर एट्रियल सेप्टम है यानी कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के सेप्टम में जो है वो हमें छोटे छोटे से माइन्यूट से पोर नज़र आते हैं जिनको कहते हैं फोरामिना वेनेरम, जिनमें जो है वो स्मॉल जो है वो वेन्स ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ड्रेन करते हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं एंटीरियर या रफ पार्ट जिसको कि एट्रियम प्रॉपर भी कहते हैं और ये क्रिस्टे टर्मिनालिस के सामने मौजूद होता है और ये एक्सटेंड करता है यानी कि जो राइट एट्रियम का एंटीरियर पार्ट है ये इसमें जो मौजूद है क्रिस्टे टर्मिनालिस यानी कि उसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो सबसे पहले हम क्रिस्टे टर्मिनालिस की बात करते हैं। राइट एट्रियम में की को इंटरनली जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम देखते हैं क्रिस्टे टर्मिनालिस को। अब क्रिस्टे टर्मिनालिस एक्सटेंड कहाँ से करता है? फ्रॉम दी अपर पार्ट ऑफ दी एट्रियल सेप्टम और ये फिर जो है वो नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, मूव करता है अलोंग दी राइट वॉल ऑफ दी राइट एट्रियम और इट कंसाइड्स विद दी सल्कस टर्मिनालिस। यहाँ पे जो है वो सल्कस टर्मिनालिस प्रेजेंट हो जो कि कोरिस्पॉन्ड करेगी इंटरनली विद दी क्रिस्टे टर्मिनालिस। इस तरह से जो है वो एक्सटर्नली इसके साथ सल्कस टर्मिनालिस के साथ कोइंसाइड करेगी, ट्रैवल करेगी और नीचे की तरफ ये राइट हॉर्न ऑफ दी ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा के साथ अटैच जो इसका वेल्व है यूस्टेशियन वेल्व के राइट हॉर्न के साथ जाके एंड हो जाती है। एंटीरियर रफ पार्ट को अगर हम रफ कह रहे हैं तो किस बेस पे कह रहे हैं? क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो पोस्टीरियर पार्ट के कंपैरिजन में रफ होती है। अब रफ क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें हमें पैरेलली रनिंग मस्कुलर रिज नज़र आते हैं जो कि कहलाते हैं
पेक्टिनेट मसल, और ये क्रिस्टे टर्मिनालिस से ओरिजिनेट होके एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस या ट्राइकस्पिड वेल्व के साथ तक जो है वो नीचे की तरफ रन करती हैं। राइट ऑरिकल भी एंटीरियर ड्राफ्ट पार्ट का ही एक पार्ट होता है। राइट ऑरिकल जो है इज द पोटेंशियल साइट फॉर द थ्रम्बस फॉर्मेशन, और यही थ्रम्बस जब डिसलॉज हो जाता है तो ये कहलाता है एम्बुलाई, और फिर इस तरह से जो है ये जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म काज करता है। थ्रोम्बस जब अपनी जगह से मूव करता है, डिसलॉज हो जाता है, तो फिर उसको हम कहते हैं एम्बुलाई, यानी कि जो ब्लड क्लॉट बन गया उसको हमने थ्रोम्बस कहा। थ्रोम्बस जब जो है वो नेक्स्ट अपनी जगह से मूव करके वो डिसलॉज हो गया, मूव करना शुरू हो गया, तो फिर उसको हमने कहा एम्बोलिज्म। और यही एम्बोलिज्म जो है वो, यानी कि अगर राइट ऑरिकल में जो है वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगी तो ये काज करेगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म।